हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर। और सिंस हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का चैप्टर 2 फिजिक्स का। और आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग ये वीडियोस क्यों बना रहे हैं। आप लोग इसलिए बना रहे हैं कि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके बिफोर द क्लासेस। और एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग क्लास आने से पहले ये सारे वीडियोस एक बार देख लो, एक बार घर जा कर के भी सारे वीडियोस देखो। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लोग क्लियर करते रहो। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी आप लोग क्लियर करते रहो, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक हमारा है, एक मिनट, ओके, हमारा टॉपिक क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, आई थिंक दिख रहा होगा सबको। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, अब दिख रहा होगा। ओके, बोल्ड भी कर दे क्या? चलो, बोल्ड कर दिया, ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें देखना है, पढ़ना है और आज समझना है, ठीक है। तो अभी तक का हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर, ठीक है, क्या जानते थे कि अगर वायर करंट अगर पास कर रही होती है, ठीक है, वायर से अगर करंट आपकी पास कर रही है, ठीक है, और आपने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा है तो डैट मीन्स शो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन शो करता है, तो डिफ्लेक्शन शो करता है तो हमें पता लग गया कि अगर भाई डिफ्लेक्शन शो करता है तो डैट मीन्स कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी, ठीक है। ये वायर क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी, तभी तो डिफ्लेक्शन शो किया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, अगर ये डिफ्लेक्शन भी शो किया, ठीक है, दैट मीन्स इस पर फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। फोर्स भी लग रहा होगा तभी तो डिफ्लेक्शन शो किया है भाई। बिना फोर्स लगे कैसे डिफ्लेक्शन शो कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की तो फोर्स लगा तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो हम लोग वही इस पूरे उसमें हम लोग जानेंगे कि जो भी फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर कैसा फोर्स, किस डायरेक्शन में, कहाँ की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। ये हम लोग इस पूरे एक छोटे से लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज़ होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड एक दो छोटे छोटे सवाल करेंगे ताकि एक कॉन्सेप्ट आपके ओवरव्यू, मतलब दिमाग में, स्थिति पटल में आपके एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, वो बैठ जाए, ठीक है। चलो, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। सेटअप में हमने क्या किया, एक एक देखिए, मैग्नेट लगा दिया, ठीक है, जिसका नॉर्थ इधर है। इसको पेन बदल लेते हैं ना, बदल बदल इसलिए रहे हैं क्योंकि पूरा तो वो है, येलो कर देते हैं, येलो भी सही लगता है, ठीक है। नॉर्थ आपने, आजा भाई, हाँ, नॉर्थ आपने इधर की तरफ ले लिया और साउथ आपने इधर की तरफ ले लिया, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लो कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपने क्या क्या किया है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। एक आपने एक वायर दौड़ा दी, ये आपकी की है, की ऑफ द वायर, ठीक है। एक आपने ऐसे वायर दौड़ा दी और यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल जॉइंट से एक वायर को ऐसे क्या किया भाई, वायर को मैंने ऐसे दौड़ा दिया, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करके इस वायर को कंबाइन नहीं किया, एक हल्के से ऐसे वायर से ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इट कैन रोटेट, ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, ठीक है। जो ये वायर है इस तरीके से लटका हुआ, ठीक है। और ये किसी भी, जैसे अगर मैं इसको रखा हूँ तो ये बस ये दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है ना, लेकिन ये जो वायर है समझ लीजिए आपकी ज्वाइंट में किसी भी डायरेक्शन में ऐसे 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 किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, ठीक है। इट कैन रोटेट इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, ठीक। आपने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपका हो गया, ठीक। चलिए, आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर लिया। सेकंड आपने क्या किया, जैसे ही आपने की को दबाया यानी कि स्विच ऑन किया तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी, ये देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट है, ये इस तरीके से करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगी, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ फ्लो कर रही है,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे बन रहा है, इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन जा रहा है। ठीक है, करंट अब कैसे फ्लो कर रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो इस तरीके से ऐसे करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब क्या है, सिंस वायर क्या था, वायर किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता था, इधर उधर इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। ठीक है, तो वायर भाई देखो, वायर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, हमने मैग्नेटिक फील्ड में करंट को पास किया। ठीक है, तो यही तो फाइंड आउट करना है, किस डायरेक्शन में वायर जाता है, तभी तो हम अपना कुछ बता पाएंगे कि भाई फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने वायर को क्या किया था, वो कैन मूव की नहीं करते थे, जिधर भी फोर्स लगेगा वो उधर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या फाइंड आउट किया, ठीक है ध्यान से देखो। ठीक है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया, ध्यान से देखो हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया कि ये जो वायर है वो ऊपर की तरफ ऐसे घूम जाती है, ऐसे थी, ऐसे घूम जाती है। करंट आपने पास किया, स्विच दबाया, टिंग घूमी, टिंग घूमी। ठीक है, ये ऐसे घूमी। ठीक, और फिर जैसे ही आप देखो देखो यही घूमेगी। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से सुनो, घूमी, इसके अंदर से करंट, सर्किट ब्रेक हुआ, करंट पास करना बंद हो गया, फिर से वापस आया तो यहाँ पे फिर से आया, फिर से सर्किट क्लोज हुआ, करंट पास किया, फिर से इस पे फोर्स लगेगा, वापस ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब ऐसे कोई चीज़ है समझ में, ऐसे घूम गई, देख मैं ऊपर से कर रहा हूँ, घूम गई तो सर्किट, सर्किट ओपन। ठीक है, क्लोज, सर्किट जैसे ही ओपन हुआ वैसे ही क्या हुआ कि इसमें करंट फ्लो करना बंद कर दिया, फ्लो करना बंद कर दिया तो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, वापस से ये अपने अपने उसमें आएगा, वापस से सर्किट सर्किट क्या होगा, सर्किट क्लोज होगा, फिर से करंट बहेगी। ठीक है, फिर से क्या होगा कि इस पर एक फोर्स लगेगा, फिर से ये अपने इस तरीके से आया, वापस आया, आया वापस आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि करंट बहेगी तो फोर्स इसके ऊपर की तरफ लगेगा, फिर से वापस आएगा, फिर से करंट बहेगी, फिर से फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि अगर फील्ड में मैं करंट, ठीक है, अगर फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में करंट बह रही है तो उसके ऊपर, ठीक है, कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो फोर्स का क्या डायरेक्शन है वो हम लोग कैसे सीखेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग ये जानेंगे कि फोर्स का किस डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है। ठीक है, चलो नीचे आओ, एक मिनट, कहाँ गया, ओके, नीचे आओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, हम लोग फोर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, वायर है जो करंट कैरिंग वायर है, तो उसमें फोर्स किस दिशा में लगेगा, फोर्स किस दिशा में लगेगा कि हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्या करो, ऐसे अपना उंगली ऐसे खोलो। ठीक है, ये यही उंगली खोलने में कई लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, क्या करो, ऐसे करो, बंदूक से ऐसे होता है ना। ठीक है, ऐसे तुमने किया, ठीक, इसको ऊपर कर लो। ठीक है, कई लोग ऐसे करते, कई लोग ऐसे करते हैं, इसको ऊपर कर लो और इसको ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका जो तीनों एक्सेस में, थ्री डिफरेंट एक्सेस में, अगर ये एक्स में है तो ये वाई में है और ये जेड में है। ठीक है, आपने इसको ऐसे देखा, इस तरीके से आपको अपनी डिग्री खोलनी चाहिए, जैसे बुक में टूडी में दिखाया, कई बच्चे ऐसे ऐसे खोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से खोलते हैं, इस तरीके से नहीं खोलना है, तीनों को ऐसे करते हैं, 90 डिग्री बनाइए, ये 90, ये 90, ठीक है, ये 90, तीनों को 90 डिग्री पे ऐसे बना दीजिए, कर दिया आपने। ठीक, अब देखिए, ये जो होता है, ये मिडिल फिंगर आपकी करंट को बताएगी, करंट को दर्शाएगी, मैं देखते भी रहना मुझे, ये देखो मिडिल फिंगर जो है ये करंट को दर्शाएगी, मिडिल फिंगर करंट को दर्शाएगी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगी, जिस दिशा में अलाइंड है उस दिशा में कर लो, इसको करंट की दिशा में खोल दो। ठीक है, करंट, पॉजिटिव करंट, आई मीन करंट की दिशा में खोल दो। ठीक है, इसको आपको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में खोलना है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और ये जो आपको दर्शाएगा, ये आपको दर्शाएगा, ठीक है, फोर्स मोशन। ठीक है, ये आपको फोर्स या मोशन का डायरेक्शन में अपने आप ही ले जाएगा, अपने आप क्या ले जाएगा। ठीक है, चलो, फ्लेमिंग, ओके, इसको मत देखो, ये राइट हैंड रूल का है। ठीक है, वी विल कंसंट्रेट टू दिस दिस फिगर। ठीक है, इसको मत देखो, वी विल कंसंट्रेट टू दिस फिगर।
लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग देखेंगे। इसको देखिए, ये आपका करंट, ये आपका करंट को दर्शा रहा है, ये आपका फर्स्ट फिंगर जो है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, ठीक है, और ये आपका जो है फोर्स को दर्शाएगा, फोर्स को दर्शाएगा, ठीक। एक मिनट, आई थिंक आई हैव अ बेटर डायग्राम, यस, दिस इज अ मोर बेटर डायग्राम, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट को दर्शा रहा है, दिस फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये वाला जो फिंगर है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शा रहा है, तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को दर्शाएगा। इस तरीके से आपने रख लिया, ठीक है, नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था, हमने ऐसे कर दिया, ठीक, करंट की दिशा ऐसे थी, हमने ऐसे कर दिया, और फोर्स जो हमें ये मिलेगा, ये जो दिशा हमें दर्शाएगा वो हमारा फोर्स का दिशा हो जाएगा। चलो हम लोग इसको पिछले वाले उसमें देखते हैं कि क्या हमारा फोर्स निकल रहा था, ठीक। इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में आपने इसको ऐसे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसी है, इस तरीके से, ठीक है, आपने इसको ऐसे कर लिया। करंट की दिशा है, देखिए नीचे की तरफ आपकी करंट की दिशा है ना, करंट की दिशा ये है, ये नीचे की तरफ आपकी करंट बह रही है ना, ये देखो नीचे की तरफ आपकी करंट बह रही है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे है, ठीक है। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ये कर दिया, करंट की दिशा में ये कर दिया, ठीक है। देखो ये किधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये आप देख ले रहे होगे, जो मोशन था ये किधर की तरफ आ रहा है, ये जो डायरेक्शन जिसकी तरफ आएगा, अंगूठा आपका जिसकी तरफ आएगा वो क्या देगा, वो आपका मोशन दे देगा, क्या दे देगा, मोशन या फोर्स दे देगा, फोर्स की डायरेक्शन को बता देगा, ठीक है। तो आई थिंक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है, क्या करने के लिए आता है, फाइंड आउट कि डायरेक्शन फोर्स किधर या मोशन किधर की तरफ लग रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट, उस दिशा में अपनी मिडिल फिंगर ऐसे खोल लो, ठीक है। पहले तो इस तरीके से आपको अपनी फिंगर्स को करना है, ठीक है, ये देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से करना है, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट है, इसको खोल लो, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में आपको ये खोल लेना है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में खोल लो, और ये क्या हो जाएगा, ये आपको फोर्स तब बताएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल है, ध्यान में रखो, क्या है, लेफ्ट हैंड रूल है, इसको ध्यान में रखो, क्योंकि हम लोग आगे राइट हैंड रूल भी पढ़ेंगे, चल और आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अल्फा पार्टिकल मूविंग वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये तो जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको ना बीच में बनाते हैं ज़्यादा सही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, अल्फा पार्टिकल मूविंग टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा था, अब किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, इधर की तरफ, भाई अगर इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है तो यानी कि फोर्स उधर की तरफ लगा है ना, वो फोर्स इधर की तरफ लगा है तभी तो डिफ्लेक्ट हुआ है इधर की तरफ, ठीक है। देखो देखो अच्छे से आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। चलो इधर की तरफ फोर्स लगा तो हमने इसको अंगूठे को ऊपर की तरफ कर दिया, ठीक। अब अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड वेस्ट, सर आपने तो करंट पढ़ाया था, बट ये तो अल्फा पार्टिकल है, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। देखो क्या करना है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज द पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होते हैं ना, ठीक है, एंड पॉजिटिव आयन, ठीक है, करंट को हम लोग पॉजिटिव आयन ही तो मानते हैं, पॉजिटिव आयन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयन, ठीक है, जो कि अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक मतलब जो भी नोटेशन है, नोटेशन में हम लोग करंट की दिशा को अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मानते हैं, ठीक है। तो अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि करंट की दिशा पॉजिटिव आयन के ही अनुरूप, जो भी पॉजिटिव आयन जिस दिशा में जा रही है वही दिशा है करंट का, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को हम लोग एक पॉजिटिव आयन मान लेंगे, और अल्फा पार्टिकल का जो दिशा होगा, ठीक है, जो दिशा होगा अल्फा पार्टिकल का वही क्या होगा, वही करंट का दिशा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई शक या सवाल कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं है। तो अब अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स दैट, अब आप लोग को अल्फा पार्टिकल यहाँ नहीं, अब आप लोग समझिए कि यहाँ पे करंट है, करंट इज मूविंग टुवर्ड्स दैट इज डिफ्लेक्टेड नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, चलो नॉर्थ में मैंने डिफ्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये डिफ्लेक्शन देता है या फोर्स देता है, तो चलो ये मेरा हो गया नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्टेड, ठीक है। चलो इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, अल्फा पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स दैट, अच्छा
ये मेरा क्या होता है, देखो ये मैंने ऐसे किया, ये मेरा क्या है, ये मेरा करंट है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये चीज, ये क्या है आपका करंट है। करंट, करंट को पहले रेस्ट में आप बहा दो, बहा दिए, बाद में बहुत टफ हो रहा है, ठीक इस तरीके से कुछ बनेगा। अरे इसको मैं ऊपर करूँ, इसको, अरे यार ये है तो हो रहा है, ठीक आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं और अपने आप को हटा कर दिखाता हूँ, ठीक है। करंट इज मूविंग टुवर्ड वेस्ट और ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। करंट आपकी वेस्ट में जा रही है, एकदम मेरी करंट तो वेस्ट में जा रही है, नॉर्थ में ये ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ओहो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देखो यार, देखो वही बात है ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर की तरफ आ रही है, अगर हम ऐसे देखेंगे, ठीक है, सिंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे नहीं है, इस प्लेन में नहीं है, वो तो इस प्लेन में है, तो सारी चीज़ें ना इस प्लेन में कर देंगे। जब सारी चीज़ें इस प्लेन में करके देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा, वरना तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो अरे सॉरी, मैं कैमरे के सामने हूँ, सारी चीज़ें ना देखो इस हमने इस प्लेन में कर दिया है, ठीक है। सारी चीज़ें ना तुम क्या करो कि इस प्लेन में करो, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर नहीं ना है, नॉर्थ आपका ऊपर नहीं है, नॉर्थ तो आपका इस प्लेन में इधर की तरफ है, ठीक है। ईस्ट आपका इधर की तरफ है, ठीक है। तो समझो, अब मैं इसको बोर्ड का जो डायग्राम है इसको यहाँ से तो हम पता लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन उस पे मत जाओ, दूसरा करते हैं, ठीक है। चलो समझो, ओके। अल्फा पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा है। अब देखो करंट मेरा ऐसे बन गया, ईस्ट से वेस्ट की तरफ इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ देखो इधर की तरफ, ईस्ट मेरे कहाँ है, ईस्ट मेरी दिशा में, वेस्ट अब देखो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट किधर है, ईस्ट आपकी दिशा में है, और वेस्ट स्क्रीन के पीछे है, ठीक है। ये स्क्रीन है, ठीक, स्क्रीन के पीछे क्या है वेस्ट, और स्क्रीन के आगे क्या है, इसको ऐसे मत समझना, स्क्रीन के पीछे है वेस्ट, ठीक है। आपको दिखेगा नहीं, आप मान लो स्क्रीन के पीछे क्या है, स्क्रीन के पीछे वेस्ट है, और आपकी दिशा में क्या है, आपकी दिशा में ईस्ट है, ठीक है। आपकी दिशा में क्या है, ईस्ट है, बस ये मान लो, और वेस्ट मान लो, नीचे मत मानना, ठीक है, नीचे मत मानना, आपकी दिशा में क्या है, ईस्ट है, और पीछे की दिशा में क्या है, पीछे की दिशा में आपका वेस्ट है, ये मानो, ठीक है। अल्फा पार्टिकल मूविंग टुवर्ड वेस्ट, देखो मैं क्या कर दिया, ये मेरा अल्फा पार्टिकल था, इसको मैं क्या कर दिया, वेस्ट में मूव करा दिया, ठीक है। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, अब देखो डिफ्लेक्शन तो इसका नॉर्थ में है, नॉर्थ में डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब मेरा देखो सही से आ गया, क्योंकि मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को ग्राउंड के प्लेन में माना, ठीक है। पहले मैं इस प्लेन में मान लिया था, लैपटॉप के स्क्रीन के प्लेन में मान लिया था, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो सिंस आप लोग 10th में हो तो मैं इतना कंफ्यूजन में आप लोग को नहीं जाना चाहता था, ठीक है। तो देखो नॉर्थ की दिशा में ये, ईस्ट की दिशा में ये, अब मेरा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये जो फिंगर होती है, ये फिंगर आपका क्या देता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का दिशा देता है, ये आपका क्या देगा, ये आपका करंट का दिशा देगा, और ये क्या देगा, ये फोर्स का दिशा देगा। याद कर लो, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, ठीक है। तो अगर करंट इधर है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, फोर्स किधर होगा, ऊपर की दिशा में फोर्स आ जाएगा, अपवर्ड आपका क्या हो गया, जवाब हो गया, क्या जवाब हो गया, अपवर्ड, बहुत आसान से आपका आ गया। तो क्या ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं इसमें, पहला अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होगा, आपका करंट होगा, अल्फा पार्टिकल करंट, ठीक है, जो कि पॉजिटिव आयन का वो है, ठीक है। बाकी सब आप लोग अपने आराम से कर लोगे। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीइंग मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैकवर्ड टू द फ्रंट, सेम चीज, ठीक है। समझ लो बैक वॉल से इलेक्ट्रॉन बीम आकर के फ्रंट वॉल पे आपकी जा रही है, यानी कि आपकी तरफ से समझिए स्क्रीन को पार करता हुआ उधर जा रहा है, क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। करंट की दिशा क्या होती है, सबसे पहले यहीं पे आपको कर दे, इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है बैक टू फ्रंट, बैक टू फ्रंट जा रही है ना, ओके। करंट करंट कहाँ पे बह रहा होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बैक टू फ्रंट जा रही है तो करंट आ रहा है फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक, इसको ध्यान में रखो, करंट कहाँ जा रहा है, फ्रंट टू बैक, ठीक है। चलो करंट की दिशा में हमने वो करी फ्रंट टू बैक, पीछे तरफ पीछे किया, इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स योर राइट साइड, डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिल गया, राइट साइड,
ठीक है। इट इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स योर राइट साइड। देखो आई थिंक बहुत आराम से दिख रहा होगा। पहला तो करंट करंट फ्रंट टू बैक है ना, फ्रंट टू बैक करंट कर दो। डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स योर राइट साइड, राइट। ओ मेरा राइट किधर है, मेरा राइट तो इधर है ना, ठीक है। तो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स योर राइट साइड, ये करंट मैंने ऐसे कर दिया, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स योर राइट साइड, ठीक है। करंट क्योंकि फ्रंट टू बैक आ रही है ना, फ्रंट टू बैक करंट आ रही है, एंड इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स योर राइट साइड, मेरे राइट साइड इधर की तरफ है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या हो गई, लेफ्ट हैंड से आपको करना है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये आपको देगी, और ये क्या दे रही है, ये आपका डाउनवर्ड्स दे रही है, यानी आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी किधर की तरफ लग रही है, नीचे की दिशा में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक मैग्नेटिक का लेक्चर 4 ओवर हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर आपका आएगा, इलेक्ट्रिक मोटर आएगा, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिए, ठीक है। और हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाएंगे। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग अभी ये कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लोग रिविज़न करके आइए घर से। और जो बच्चे बैच में कभी स्टार्टिंग या मिड ऑफ द बैच ज्वाइन करते हैं, उनके लिए भी एक समझ लीजिए एक बैंक है जहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं कि जब भी जो भी कोर्स छूटा हुआ है उसको आप अपने सेल्फ बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा आपसे, ठीक, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं स्क्रीन पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोला जाए, थैंक यू फॉर द सेशन। ओके, छोटा सा दिख रहा है बट अगेन कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी कोचिंग छोटी है लेकिन वही बड़ी होगी, जब कोचिंग बड़ी हो जाएगी तो बड़ा बड़ा थैंक यू लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सेशन, फॉर योर सेशन। चलो क्लास में अच्छे से पढ़ के आओ और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, और यहाँ से गोरखपुर से अच्छा खासा बैच निकालेंगे हम, ठीक है। चलो थैंक यू।